तो अगर मामला किसी सेलर को पता नहीं है ना, तो मैं आपको बता दूँ फ्लिपकार्ट अभी जो है वो सेलर्स को बार-बार कॉल करके, मैसेज करके, मेल करके परेशान कर रहा है, एफबीएफ कर लो, ऑन बोर्ड हो जाओ हमारे वेयरहाउसेस में, अदरवाइज़ पेनल्टी लग जाएगी, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, विजिबिलिटी लो हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फ्लिपकार्ट टीम को मेरी ये आखिरी वार्निंग है सेलर की तरफ से। सेलर अगर कुछ जानते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका फ़ायदा उठाओ। देखो मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मैं फ्लिपकार्ट में 1.5 साल एज़ अ मैनेजर काम कर चुका हूँ। डराने के बहुत ज़्यादा इनके ट्रिक्स होते हैं ताकि आप काम कर लो। ये मतलब वो बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, सब कुछ यूज़ करेंगे आपको ऑनबोर्ड कराने के लिए। लेकिन आप तब तक मत होना जब तक आपको खुद से फ़ील ना हो कि मुझे करना चाहिए, अदरवाइज़ आप उस जाल में फँस जाओगे। तो फ्लिपकार्ट टीम को मैं ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, सेलर्स को एफबीएफ के लिए फोर्स करना बंद करो, अदरवाइज ये बात बहुत ऊपर तक जाएगी कि आप सेलर्स का पहले से आप और चीज़ें भी करते आ रहे हो, चलो हमने वो मान लिया, लेकिन एफबीएफ में क्या है ये कि फालतू ऑनबोर्ड हो जाओ, ये वो सब ये नहीं चलेगा। ठीक है, आज की वीडियो में इनकी पोल पट्टी खोलूंगा और आपको मैं बताता हूँ कि एफबीएफ एक्चुअल में है क्या, कैसे चलता है, क्या इसमें पर्पस है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसको हम डिटेल में आज समझने वाले हैं। उसके बाद आप अपनी राय खुद ब खुद देना। ठीक है, ये पीडीएफ बना रखी है, इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एफबीएफ के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक जो है प्लेलिस्ट कंप्लीट बना रखी है, जिसमें मैंने एफबीएफ का जो कंप्लीट प्रोसेस है, एफबीएफ के हिडन चार्जेस, एफबीएफ का कंसाइनमेंट कैसे बनता है, सारी डिटेल्स उसमें मैंने बता रखी है। तो वो देख लेना अगर आपके पास टाइम होगा, नहीं होगा तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफ में बता देता हूँ। तो फ्लिपकार्ट एफबीएफ यानी कि फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट, इसमें आप अपने वेयरहाउस के साथ साथ फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में जो है प्रोडक्ट रखते हो, वहीं से वो प्रोडक्ट शिप होता है, वहीं पर रिटर्न आते हैं और वहीं से जो है आपका काम चलता है। आपको सिर्फ एक बार बल्क में कंसाइनमेंट, हम कंसाइनमेंट बोलते हैं, वो उनके पास भेजना पड़ता है। तो अभी लेटेस्ट अपडेट जो आया है फ्लिपकार्ट का, पहले वो सुनो। एमपीएफबीएफ मतलब कि मार्केट प्लेस एफबीएफ विल फुलफिल ओनली लोकल एंड जोनल ऑर्डर्स इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 10, तो जनवरी सॉरी दिसंबर 10 2025 से आपके एफबीएफ में अगर आपने कोई प्रोडक्ट रखा है तो वो सिर्फ लोकल और जोनल में जाएगा। लेट्स सपोज आपने गुजरात में अपना प्रोडक्ट रखा है वेयर हाउस में, फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में, तो वो सिर्फ गुजरात में और गुजरात के आसपास के स्टेट में ही वहां से जाएगा। पहले क्या होता था कि अगर एफबीएफ में है तो नेशनल ऑर्डर्स भी वहाँ से शिप होते थे, तो अब ये नहीं होगा। ये नया अपडेट इन्होंने निकाला है और क्विक कॉमर्स अभी के टाइम में बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, रिटर्न से सेलर्स परेशान है, तो इन सब का जो तोड़ है वो ऑब्वियसली एफबीएफ है। एफबीएफ से ये सब चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं, लेकिन फोर्स करना गलत है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं एफबीएफ को कभी गलत नहीं बोलता हूँ क्योंकि एफबीएफ की मेरे पास बहुत सारे लिस्ट है जिससे उसके फायदे हैं। जैसे 5 डेज सेटलमेंट, जहाँ एक सेलर को 15 दिन 10 दिन सेटलमेंट के लिए रुकना पड़ता है अगर आप प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करते हो, सॉरी डिस्पैच करते हो, वहीं एफबीएफ में सिर्फ 5 डेज में सेटलमेंट मिल रहा है अभी के टाइम पे। 52 वेयर हाउसेस की लिस्ट है आपके पास, उन सब के एड्रेस वगैरह वगैरह मैं आपको दे दूंगा। शिपिंग में बचत होती है क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप दिल्ली में हो और ज़्यादातर शॉपिंग जो है वो साउथ से होती है, तो नेशनल शिपिंग जाएगी, उसमें आपकी बचत हो जाएगी। ऑब्वियसली रिवर्स शिपिंग में भी उसमें बचत हो जाती है। रिटर्न्स जो है वो 4.12% कम माने गए हैं, मतलब डेटा बताता है कि इतने रिटर्न्स कम आते हैं। और क्यों आते हैं, ऑब्वियस सी रीजन है, फास्ट जाएगा तो रिटर्न्स कम ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद नो पिक एंड पैक फी। पहले जो है वो फ्लिपकार्ट अलग से पिक एंड पैक फी आपसे 4-5 रुपये, 8 रुपये के आसपास लेता था हर प्रोडक्ट पे, क्योंकि वही आपका प्रोडक्ट पैक कर रहे हैं, वही आपका प्रोडक्ट फिर रिटर्न में पिक कर रहे हैं, तो वो चार्ज भी अब फ्लिपकार्ट ने जीरो कर दिया है। ठीक है, ये आप रेट कार्ड में देख सकते हैं, मैंने रिसेंटली बनाई थी, उसमें देख लेना। फास्ट ऑर्डर शिपिंग होती है, ऑब्वियसली फास्ट ही जाएगा क्योंकि वहीं के वेयर हाउस से जाएगा, तो इससे क्विक कॉमर्स लोगों को आदत हो गई है, वो भी अपना न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, स्पीड आरयू आपका बढ़ जाएगा। स्पीड आरयू क्या होता है, आरयू मतलब रीजनल यूटिलाइजेशन, मतलब कि आपके लोकल और जोनल ऑर्डर टोटल कितने हैं एज कंपेयर टू आपके टोटल ऑर्डर्स। ऑर्डर आए हैं उसमें से लोकल और जोनल 50 है, तो 50% आपका आरयू हो गया है। अब अगर आपको गोल्ड सेलर बनना है, आपको भी पता है फ्लिपकार्ट में अगर गोल्ड सेलर बनना है तो आपको जो टॉप 20% सेलर ने अचीव करा है आरयू, आपको वही अचीव करना पड़ेगा। तो गोल्ड में जाना भी इससे आसान हो जाता है अगर आप एफबीएफ के थ्रू आरयू अपना बढ़ाते हो। ठीक हो गया। अब फ्लिपकार्ट का जो नया अपडेट आया है उसको उसको थोड़ा हम डिटेल में समझ लेते हैं। इफेक्टिव फ्रॉम 10 जनवरी, देखिए द चेंज विल बूस्ट द चांस टू अर्निंग एक्सप्रेस डिलीवरी बैच। तो अब एक नया बैच फ्लिपकार्ट ने इंट्रोड्यूस करा है, एक्सप्रेस डिलीवरी। ये आप देख पाओगे, ये आपके प्रोडक्ट पर आएगा
अगर आप वेयर हाउस में रखोगे, राइट। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ऑब्वियसली 30% सेल ग्रोथ वगैरह ऑब्वियसली मिलेगी। प्रिपेयर कैसे करना है, तो इन्वेंट्री आपने प्लेस करना है, मल्टी जोन में ऑनबोर्ड करना है, NFBF फुलफिलमेंट करना, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज, अब एडवांटेज हैं तो हर चीज़ के डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो ऑनबोर्डिंग की फीस बीच में इन्होंने ज़ीरो करी थी, लेकिन फिर सेलर से काट ली थी, तो वो नहीं करनी चाहिए थी। उसके वो उसमें भी बहुत हल्ला हल्ला हुआ। तो ऑनबोर्डिंग में शुरू में जब आप ऑनबोर्ड करते हो तो ऑनबोर्डिंग करना फ्री है, बट लेट्स सपोज आप दिल्ली से हो, आप मुंबई में ऑनबोर्ड होना चाहते हो किसी वेयर हाउस में, तो आपको मुंबई का जीएसटी जो है एज अ APOB ऐड करना पड़ेगा, तो उसकी फीस लगती है। कई जो सीए हैं वो 10,000 लेते हैं, 15,000 लेते हैं, और फ्लिपकार्ट से कराओगे तो कई बार 20-20 भी लेते हैं, ठीक है। उसमें भी डिले प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, तो अपनी सीए से कराएंगे तो बेस्ट रहेगा, जो आपका कॉन्टैक्ट है। जीएसटी फाइलिंग ऑब्वियसली आपको मल्टी जोन्स में करनी पड़ेगी। उसके बाद कंसाइनमेंट आपको हर बार प्रिपेयर करके भेजना पड़ेगा, और कंसाइनमेंट भी आप हर प्रोडक्ट का नहीं भेज सकते, जो रिकमेंडेड है उसका कुछ परसेंटेज होता है, और कंसाइनमेंट बनाना सीखना पड़ता है, अदरवाइज QC फेल भी हो जाता है। वो सब चीज़ें मैंने प्लेलिस्ट में समझा रखी है। फिर स्लॉट बुक करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात रिकॉल करना पड़ता है। ये रिकॉल की फीस हटानी चाहिए फ्लिपकार्ट को मेरे हिसाब से, क्योंकि कई प्रोडक्ट आपके रिटर्न आते हैं वेयर हाउस में, तो उनका वहाँ कुछ काम नहीं है, तो आप अपने पास कैसे बुलाओगे, तो उसका रिकॉल क्रिएट करना पड़ेगा, उस पर भी फीस लगती है। बाकी और कोई क्वेश्चन है आपका, मेरे टीम्स के नंबर हैं, और लिस्ट ऑफ वेयर हाउसेस भी मैंने देखिए यहाँ पर सारे डाल दिए हैं। जैसे लेट्स सपोज जयपुर का ये वेयर हाउस है, इसका ये कोड है और इसका ये एड्रेस है। इस टाइप से सारे वेयर हाउसेस के नाम और एड्रेस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ये कंप्लीट PDF में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मेरे ये वीडियो बनाने का पर्पस सिंपल सा है, FBF के फ़ायदे भी समझो, नुकसान भी समझ लिया आपने, ठीक है। दोनों चीज़ों को देखो अच्छे से कि मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है तो फ़ायदे हैं इसके, लेकिन तभी जब आप ये कॉस्ट बियर करने को तैयार हो, आपके पास कंसाइनमेंट बड़े बड़े आपके पास हों, क्योंकि कंसाइनमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लिपकार्ट ही लेके जाता है, ठीक है। स्लॉट बुकिंग में काफ़ी दिक्कत आती है, ये सब चीज़ें भी होती है, वो मैंने प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ हैं उनमें समझा भी रखी हैं कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे सेलर्स को ये करवाया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो, उसके बाद करो, और उसके बाद फ्लिपकार्ट की टीम से कोई भी कॉल आता है सीधे उनको मेरी वीडियो भेज देना, कुछ नहीं होगा, ये चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। और फ्लिपकार्ट टीम को मैं अगेन वार्न करता हूँ, इस चीज़ के लिए सेलर को फोर्स करना बंद करो। मेरी वीडियो को शेयर करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा। अपने कमेंट्स, आपके कमेंट में हर कमेंट पढ़ता हूँ, देखा होगा मेरा हर कमेंट पे लाइक होता है, मैं पढ़ तो हमेशा लेता हूँ, रिप्लाई भी कर लेता हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है मैं प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ मेरी टीम का, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पे बात कर सकते हो, ठीक है। चलिए, टिल देन थैंक यू वेरी मच, आई होप ये वीडियो आपके काम की होगी।